हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी पुलिस की बहुत अच्छे से चलती होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसी समय में ही आपको सारा कुछ मटेरियल को कवर करना है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, सब कुछ आपको पढ़ना है इसी समय में ही। तो तैयारी आपको मजबूत और तगड़ी रखना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है अब इजी नहीं रहा, बहुत हार्ड होता जा रहा है। आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान से मैंने क्लास को लिया है। कुछ हमारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ संविधान पढ़ाइए, संविधान पढ़ाइए, तो मैं आज संविधान की क्लास लेके आया हूँ। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बी एन राव, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन राव। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 अक्टूबर 1947 या 22 नवंबर 1947। कब अपनाया। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। लास्ट मीटिंग की बात हो रही है, अंतिम बैठक की बात हो रही है यहाँ पर। 8 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ। आंशिक रूप से कब लागू हुआ ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 24 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 24 फरवरी 1949। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन रेलवे, बैंक, आईएएस, पीसीएस हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं संविधान के जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन को पूछा गया है। संविधान सभा द्वारा संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था। यहाँ पर पूर्णतः शब्द लग गया है कि पूर्णतः कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। पूर्णतः है ना, पूर्णतः कब लागू किया गया था। 8 अगस्त 1942, 16 मई 1949, 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली की बात हो रही है, किस देश से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या चीन। तो किस देश की देन है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन की देन है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात हो रही है, जब संविधान बना था उस समय की बात हो रही। तो कितनी अनुसूचियां थी उस समय। 8 अनुसूचियां थीं। बाद में कितनी जोड़ दी गई, 4 जोड़ दी गई। 8 और 4 कितने हो गए, 12। अभी कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तो पहले कितनी थी, 8। अनुच्छेद भी याद रखना है कितने थे उस समय। तो 395 अनुच्छेद थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, अभी मैंने बताया 8 और 4, 8 + 4 कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार की बात हो रही है। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6, 8, 9 या 11। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा 6। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। अगर आपको कुछ भी छइयों के बारे में जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्योंकि फिर गलत करके आएंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, ये भी याद रखना है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। पहले कितने हुआ करते थे? पहले 7 हुआ करते थे, अब 7 में से 6 रह गए हैं, तो अब किसको हटा दिया गया है? बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किस अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 1976 में हुआ था। 1976 में 44वां संशोधन हुआ था। वो सॉरी 76 नहीं, 1978 में। कब हुआ था? 1978 में ये संशोधन हुआ था, 1978 में। इसको हटा दिया गया है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, बी इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, नीति निर्देशक या धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद? तो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से, ये भी याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य की बात की जा रही है। मूल कर्तव्य कितने हैं? 4, 6, 11 या 12? तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अब 11 तो मूल कर्तव्य हैं ही, आपको पता होना चाहिए। ये किस में जोड़े गए हैं? 51 का को याद रखना है। किसको? 51 का को याद रखना है। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जब 51 का में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। कितने थे? 10। और 10 में एक जो जोड़ा गया है तो 11 हो गए। तो कब जोड़ा गया है? यही क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया है? तो ये 2002 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2002 में जोड़ा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये भी पता होना चाहिए, 86वां संविधान संशोधन था। अब वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हो गए हैं? 11। वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। और 51 का के अनुसार कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। तो ये सारी जानकारी पता होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बोलना है, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे? तो 7 मेंबर थे। उनमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा के संविधान सभा की जो अस्थायी मीटिंग हुई थी, टेम्परेरी मीटिंग हुई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अब वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। और यही मीटिंग हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 9 दिसंबर को यानी ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर एक स्थायी मीटिंग हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यानी 9 दिसंबर और 11 दिसंबर, और साथ ही साथ 2-2 दिन का अंतर है। 9 दिसंबर को याद रखना है, 11 दिसंबर को भी याद रखना है, और फिर 13 दिसंबर को भी याद रखना है। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को ही बनाया गया था। फिलहाल पहली बैठक को याद रखना है 9 दिसंबर 1946। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना, जिस प्रस्तावना की अभी बात की जा रही है प्रस्तावना, वो प्रस्तावना किस देश से ली गई? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या कनाडा? किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है।
प्रस्तावना जो ली गई है भारत की, वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया की देन है, ऑस्ट्रेलिया की। 16 का बी आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, ये आपको बताना है। कनाडा, भारत, नेपाल, अमेरिका। तो किस देश का है? भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना प्यारा देश भारत यानी कि इंडिया। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और सबसे छोटा संविधान किसका है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान की बात हो रही है। अमेरिका, जापान, भारत, फ्रांस। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है वो छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तीनों क्वेश्चन अलग हैं और तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में। शब्दों के आधार पर जब पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो रूस, मोनाको, ईरान या चीन, तब आपको क्या करना है? तब मोनाको को याद रखना है। किसको याद रखना है? मोनाको को याद रखना है ना। तो मोनाको को याद रखना है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कर्जन। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब भारत की बात की जा रही है, वहाँ बंगाल की बात हो रही। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स या रॉबर्ट क्लाइव या उपयुक्त सभी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग का शासनकाल भी पूछा जाता है। 1828 से 35 तक शासन किया था इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और राजा राम मोहन राय पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय इन्हीं के समकालीन थे और इन्हीं के समय में दास प्रथा, ठगी प्रथा, बाल प्रथा, ये सारी प्रथाएं, सती हो जाते थे, ये ख़त्म हुई थी। 1828 से 35 की समय की बात हो रही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन सा था? वायसराय पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड और रॉबर्ट क्लाइव। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग को याद रखना है। किसको याद रखना है? लॉर्ड कैनिंग को याद रखना है। और सभी भाई बहन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बस आप रिप्लाई में लाइक तो कर ही सकते हैं वीडियो को, है ना। और कमेंट करके अपने सुझाव हम तक ज़रूर दे सकते हैं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो पढ़ना है। वैसे तो मैं कंप्लीट आपको पढ़ा ही रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस के अनुसार, बाकी आप भी कमेंट करके अपना सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं, दे सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिंग। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। ए इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सारे क्वेश्चन अलग हैं और सही से डीपली पढ़ना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन को याद रखना है। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तब भी माउंटबेटन को याद रखना है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो तब भी माउंटबेटन याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ भारत की बात हो गई है, ठीक है, और वो भी स्वतंत्र भारत की, यानी आज़ादी की बात हो रही है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालाचारी या वारेन हेस्टिंग्स। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किप्स मिशन भारत कब आया था? किप्स मिशन भारत कब आया था? 1942, 1942, 1982, 1982 और 1972 और 1962। तो कब आया था 27 में पूछा जा रहा है, तो 1942 को याद रखना है। किप्स मिशन 1942 में आया है, ये याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1946, 1948, 1949। 28 का सही आंसर हो जाएगा 1946। क्या हो जाएगा? 1946 यानी 1946। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा आपसे, अब पूछा ही गया है कि 1946 में ब्रिटेन के पीएम कौन थे, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, कहाँ के? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के पीएम भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है। तो एटली को याद रखना है। कौन? एटली। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? टेम्परेरी स्पीकर की बात हो रही है, अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है संविधान सभा के। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, जवाहरलाल नेहरू। मैंने बता ही दिया था आपको कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। और कब बनाया गया था ये भी मैंने बता दिया है, एक बार फिर बता रहा हूँ। 9 दिसंबर 1946 की। कब की बात है? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष, और उसके ठीक 2 दिन बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया था। ये याद करने का सीरियल है 9, 2, 11 और 11, 2, 13, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वहाँ अस्थायी पूछे जा रहे थे, यहाँ स्थायी पूछे जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर। तो स्थायी में किसको याद रखना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है, यानी डेट वो याद रखना है 11 दिसंबर 1946। बार बार चीज़ें बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए इसी वीडियो में। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार की नागरिकता देता है? एकल यानी सिंगल नागरिकता, दोहरी नागरिकता का मतलब है डबल नागरिकता, तिहरी यानी और उपरोक्त सभी। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सिंगल नागरिकता यानी एकल। ये इसका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे अभी कि वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है, भारत के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? प्रस्तावना, उद्देश्य का या 42वां संविधान संशोधन या संप्रभुता। 33 का सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। याद रखना है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 1976 को याद रखना है। 34 देखते हैं। 34 नंबर, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या अफ्रीका। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। 34 का बी सही हो जाएगा, आयरलैंड से। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात हो रही है, भाग 3, भाग 4 या 5 या 6। तो किस भाग में जिक्र किया गया है? भाग 3। तो भाग 3 को याद रखना है, यानी पार्ट 3। क्या याद रखना है? पार्ट 3। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन प्लीज़ बताएंगे ज़रूर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।